नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी जो 2011 में हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, उसको सॉल्व किया था, और 2012 में जो जून में हुआ था उसको सॉल्व किया है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जो नवंबर 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैथ का वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि किसी आयताकार बक्से के जो भुजाएं दे रखी हैं, लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, वो इस प्रकार से हैं। यानी कि कोई आयताकार बक्सा दे रखा है। सबसे पहले तो एक आयत बना लेते हैं, बक्सा बना लेते हैं उसका। ठीक है, ये हमारा कोई आयत हो गया। ठीक है, और हम उसका बक्सा ये कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये बक्सा हो गया। अब इसकी लंबाई इन्होंने दे रखी है हमें कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसकी चौड़ाई दे रखी है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद इसकी ऊंचाई दे रखी है इन्होंने कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस बक्से की लंबाई 10 है, चौड़ाई जो है हमारी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है इसकी वो 6 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने हमसे बोला है क्वेश्चन में, अगर आपके पास क्वेश्चन हो, मतलब जो पेपर हो हमारा 2012 वाला, ठीक है, नवंबर का, तो उस पेपर को आराम से क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, मैं वैसे ही इसमें सोल्व करा दूंगा, क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप देख लेना। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी, ऐसे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6240 को ऊपर रखेंगे, और ये जो नंबर दे रखे हैं हमें, यानी कि इसका भी हमें क्या निकालना पड़ता, घन निकालना पड़ता, और ये भी घन दे रखे हैं। तो क्यों ना एक काम करा जाए, इनको डायरेक्टली रखा जाए और इसको डिवाइड कर दो बस। ठीक है, तो जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो इससे पहले, तो 6 का ना 6। ठीक है, और ये नंबर अगर छोटा होता है, क्योंकि डिवाइड करने में यहाँ पे हमें दिक्कत हो जाती है, अगर ये नंबर छोटा होता है हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ हमें जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ इसको। तो 6 चौक 24, यानी कि कितनी बार गया ये, 104 बार चला गया। अब 8 से डिवाइड कर दो इसको, कितनी बार गया, 8 ही का ना 8, और यहाँ पे कितने बच गए हमारे पास, 2 बच गए, और 8 दिया 24, यानी कि हमारे पास जो आ गए, जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, 13 बॉक्स आ गए। ठीक है, यानी कि हमें जो आवश्यकता पड़ेगी वो कितने बॉक्सों की पड़ेगी, 13 की बॉक्सों की पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर डिवाइड करने का जो सिस्टम था मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन केवल इस वीडियो में बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। सही है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको जीरो हटा दो, क्योंकि जीरो तो कैंसिल हो गया था। अब 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, जैसे मैंने एक बार दिया, सॉरी, एक बार 6 के ना 6। ठीक है, अब ये हम इसको नहीं माइनस कर सकते। ठीक है, कितना आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि 6 में 6 जाएगा तो जीरो बचेगा, और यहाँ हमारा कितना, 2, आराम से 2 उतार लेते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि 6 से 2 कम है तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब दूसरा नंबर उतारने के लिए हमें जीरो लगाना पड़ता है, जैसे कि हमने जीरो लगाया था। ठीक है, तो आराम से जीरो लगा दिया, आराम से उतार लो, 6 चौक 24। सही है, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पैसे आपकी सुविधा है, सबकी अपनी कैलकुलेशन होती है, कैसे भी करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी बुक में 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस तरीके का प्रश्न हर सेट के अंदर मैंने देखने को मिला है।
ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इन्होंने बोल रखा है 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, उस नंबर को लिखो जो नंबर आगे दे रखा हो। ठीक है, गुणा का निशान लगाओ, इस नंबर को ऊपर रख दो और ऊपर वाले को नीचे रख दो। बस इतना करो और डिवाइड कर दो इसको। कितना, 3 दूनी 6, कितना, 3 दूनी 6। तो एक नंबर ये बचा और एक ये बचा, तो इन दोनों गुणा कर दो, 2 दूनी 4। बस इस तरीके से हमें करना है, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस नंबर को सेम रखो और इस नीचे वाले को ऊपर रखो और ऊपर वाले को नीचे रखो, डिवाइड कर दो और हमारा जो आंसर आएगा गुणा करके वो हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है, ये टाइमिंग वाला क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। अब इसमें क्या दे रखा है कि 6:14 से 6:14 से कब के, सुबह के, यानी AM की बात चल रही है, और 8:02 यानी कि PM, रात के 8 बजे तक की बात चल रही है कि कितना मिनट और कितना घंटे यहाँ से यहाँ तक हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे 1 2 3 कितने बचते हैं, 12, और 12 के बाद हम फिर 1 स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ से 12 के बजाय कितना करेंगे, 13 14 15 16 17 फिर 18 फिर कितना 19 और 20 21 है, इस तरह चल सकती है ना। जैसे कि 12 के बाद 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 7 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल गया कि जब 8 बजते हैं तो उस टाइम जो हमारे हैं वो 20 बजते हैं। ठीक है, तो हम इसको PM को ख़त्म करने के बाद यही काम करेंगे कि ये जो हमारा 8 है इसको 20 मान सकते हैं कि 20 बजकर कितने मिनट, 2 मिनट। ठीक है, मान सकते हैं ना, क्योंकि 12 के बाद हम क्या करते हैं, 13 मानते हैं, 14 15 16 17 18 19 20, लेकिन हम रियल में मानते क्या हैं, जो हमारी घड़ी होती है उसमें अंदर फिर 12 के बाद फिर हमारा टाइम चेंज हो जाता है, यानी कि PM हो जाता है। सही है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रेलवे वाला टाइम मान लिया, कितने, 20:02 हो रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर रखा हुआ इस नंबर को उठा के इसके नीचे रख दो। कितना, 6 कितने मिनट हो रहे हैं, 14 मिनट। बस इसको माइनस कर लो। अब माइनस करने का तरीका क्या होता है, अब ऐसा तो कर नहीं सकते 2 में से 4 हटाए, है ना। तो यहाँ से 1 घंटा लेके जाएंगे उठा के, और यहाँ कितने हो जाएंगे, वो 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 60 और 2 ये पहले से हो गए, यानी कि 62 मिनट हो गए, और 14 मिनट में से हमें घटाना है इनमें से। ठीक है, यहाँ भी घटा सकते हैं लेकिन यहाँ घटा देंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने कैरी लिया, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया, और 12 में से कितने गए, 4, तो हमारे बचे कितने, 8, और यहाँ कितने बचे हमारे पास, 5, 5 में से हमारे कितने गए, 1 गया, तो हमारे पास बच गए कितने, 4, यानी कि हमारे पास 48 मिनट आ गए। और यहाँ पे जो बचा हमारा वो 19 घंटे बचे, क्योंकि 1 घंटा हम इधर ले चुके हैं। ठीक है, तो 19 में से कितने गए हमारे, 6 गए, तो हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास बच गए भाई कितने, 3, और यहाँ पे 1 बच गया, 13, यानी कि 13 घंटे और 48 मिनट का हमारे पास समय आ गया, और ये ऑप्शन में दे रखा हमारे, ये हो गया राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखो, इस तरीके का प्रश्न भी लगभग हर बार प्रश्न जो हमारा बनता है एग्ज़ाम में। ये तो ये नंबर दे रखा है, 12 से इसको डिवाइड करना है, और पूछ रहा वो इसका शेषफल बता दो कितना है। ठीक है, तो करना क्या होगा, हमें डिवाइड करेंगे, तो पहले करेंगे 12 करना, 12 यानी कि 1 बार चला गया। ठीक है, 0 0 माइनस करते हैं तो, लेकिन ऊपर से हम नंबर उतारेंगे क्योंकि 0 आ गया, तो 1 उतार लिया हमने ऊपर से। लेकिन जब उतारा देखा 12 से तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर उतारेंगे। लेकिन इस दूसरे नंबर को उतारने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है नहीं। तो हमने अब ये उतार लिया 10, लेकिन देखा कि तो 10 है, ये 12 है, डिवाइड नहीं कर सकता, छोटा है ये। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर उतारेंगे, लेकिन उस नंबर को उतारने से भी पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक और 0 लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर कितना हमारे पास 1 आ गया, यानी कि हमारे पास जो अब वैल्यू बनी वो 101 बन गई। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड करेंगे हम 12 से इसको, 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 बार कर देंगे। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, 106 में से हमें कितने निकाल दो, 96 घटा दो, तो हमारे पास कितने बच गए, 5, और ऊपर से उतार ले हमने कितना, 2, तो कितना हो गया हमारे पास 52, और ये कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, अब 52 में से 48 कितनी बचे हमारे पास, 4, और ये हमारा क्या है, शेष है। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था, शेष कितना आएगा, तो 4 शेष आएगा हमारा। ठीक, इस तरीके का प्रश्न भी बनता है हमारे एग्जाम में कि 4 और 1/3 समकोण, यानी समकोण से ही आज तक प्रश्न बना है। ठीक है, 4 और 1/3 समकोण, डिग्रियों में संख्या बतानी है इसकी, तो 4 का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, ठीक है, 4 और 1/3 का मतलब होता है 1/3, और बात कर रहा है किसकी, समकोण की, तो कितने से गुणा कर दो इसकी, 90 से कर दो, यानी कि 4 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, 90 से, और 1/3 की गुणा किससे न करनी पड़ेगी हमें, 90 से। ठीक है, क्योंकि समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री तो हो गया हमारा ये वाला 4 कोणों का। ठीक है, और 1/3 की बात कर रहा है, तो इससे काट दो इसको, तो कितनी बार, 3 बार, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि 360 प्लस कितना हमारे पास, 30 डिग्री, कितना हो गया हमारा, 390 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। 4 का मतलब यहाँ पे 4 की गुणा 90 से होगी, क्यों, समकोण। ये और कह रहा है ना, और का मतलब प्लस, 4 और 1/3, तो 4 हमने ये लिख लिया, और 1/3 हमने ये लिख लिया, प्लस क्यों लगा लिया, और कह रहा है, क्योंकि 4 और 1/3 की बात कर रहा है, तो 1/3 इधर रख दिया और 4 हमने इधर रख दिया। समकोण है, तो इसके साथ भी 90 से गुणा कर दी, इसके साथ भी 90 से गुणा कर दी, 90 गुणा 4 360, और डिवाइड करेंगे इसको, तो 30 आ गया, 30 ये आ गया हमारा, और 360 ये, और 30 ये, कितना हो गया, 390 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से समकोण पूछा जाए, कितने भी गुना करवा रहा हो, कितने भी तिहाई करवा रहा हो, 1/4 करवा रहा हो, बस 90 से गुणा कर दो। ठीक है, आंसर आ जाता है। देखो, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, देखो ये कोई कमरा है हमारा, कमरा कैसा है, ये वर्गाकार है। ठीक है, कैसा है हमारा ये कमरा, वर्गाकार है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वर्गाकार की जो प्रॉपर्टी होती है, रूल्स होता है उसका, नियम ये होता है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जितनी ये होगी, ठीक है, उतनी ये होगी। अगर ये 5 है तो ये 5 होगी, ये 5 होगी, ये 5 होगी, लेकिन उसने कहा है भुजा। ठीक है, उसने कहा है भुजा। तो अब करना क्या है, इस कमरे के अंदर, वर्गाकार कमरे के अंदर, जिसकी भुजा क्या है पता है, 10 मीटर की भुजा है, 10 मीटर इधर से, 10 मीटर इधर से, 10 मीटर इधर से, 10 मीटर इधर से है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर टाइल्स बिछानी है, और टाइल्स की जो साइज है वो 50 सेंटीमीटर का है, यानी कि भुजा हर एक जो होगी वो 50 सेंटीमीटर की ही होगी, है ना। ये दे रखी है इन्होंने कितनी, 10 मीटर। ठीक है, ये भी 10 हो गई, तो ये भी 10 हो गई, ये भी 10 हो गई। ठीक है, अब हमें एक काम करना पड़ेगा कि ये जो भुजा है ना हमारी 10 मीटर, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें बतानी है कि इसके अंदर जो टाइल्स लगेंगी उनकी संख्या क्या होगी, तो हमें वो संख्या बतानी है, हमें कितनी होगी इस टाइल्स की। सही है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, देखो इसको पहले सबसे क्या कर लो, सेंटीमीटर में बना लो। क्यों, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो हमें क्या करूँगा, इसके अंदर 10 की जगह में कितना मान लूँगा, इसको कितना मान लूँगा, 1000 सेंटीमीटर मान लूँगा। ठीक है, तो ये भी 1000 हो गई, ये भी 1000 हो गई, ये भी 1000 हो गई, है ना, ये हो गई 1000। सही है, अब यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा आराम से हो जाता है सवाल। देखो करना कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास अब, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है हमारे पास, 1000 है, तो 1000 को 2 बार लिख दो, कुछ जा रहा है क्या, क्योंकि वर्ग ही तो करना हमें,
और नीचे कितना हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। तो इस 50 सेंटीमीटर को भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी भुजा का स्क्वायर होगा, यानी कि 50 गुणा 50 होगा। तो यहाँ पे इसका 50 गुणा 50 लिख दो। अब इस 50 से ये वाला कैंसिल हो गया 100, कितनी बार 20 बार। ठीक है, 1000, 50 से 20, 1000 जो है 50 से 20 बार कैंसिल हो गया, ऐसे ये कैंसिल हो गया 20 बार। सही है, या फिर ऐसे कर सकते हो, 0 से काट सकते हो 0 को और 5 से काट सकते हो 100 को 20 बार। सही है, जैसे इच्छा हो। अब इस 20 की गुणा इस 20 से कर लो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, यहीं लिख देते हैं, और 1 0 ये 1 0 ये। ठीक है, तो हमें पता चल गया जो हमारे टाइल्स की जो संख्या है वो कितनी है, 400 है। कि 100 गुणा 100 जो वर्ग है हमारा, उस वर्ग के अंदर जो टाइल्स होंगी वो 50 सेंटीमीटर की वर्ग की, तो वो कितनी टाइल लगेंगी, 400 टाइल लगेंगी। बस इतना करना है, हमें ये समझाने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। केवल कितना करना है कि हम जानते हैं कि 10 मीटर दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में रख दो तुरंत और 2 बार लिख दो, क्योंकि वर्ग करना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। ऐसे इसका करना पड़ेगा हमें वर्ग। ठीक है, उसको नीचे रख दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया यहाँ से। इतना करना था बस एक लाइन में। ठीक, अगला प्रश्न देखो। अब ये प्रश्न दे रखा है इन्होंने कि भाई एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। ठीक है, वो कह रहा है 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य बताइए। दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, एक दर्जन का मतलब कितना होता है, 12 होता है, और 3.5 दर्जन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कर लो, 12 + 12 + 12, 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन तो ये आ गए। और आधे दर्जन की 3.5 की बात कर रहा है, तो आधे की बात कर लो, कितने आधे के 6। तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, और 36 और कितने हमारे 6 कितने हो गए हमारे, कितने हो गए 48 42। ठीक है, कितने हो गए 42, 42 जो हो गए हमारे वो क्या हो गए, संतरे हो गए। अब 42 संतरे हैं। ठीक है, कितने रुपए का एक संतरा है, 2.5 रुपये का, तो 2.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो कर देंगे, ये भी पॉइंट लग रहा है ना। तो 25 दूनी 50, 50 का 0 ऐसी लगा कितना 5, 25 चौका 100 और 5 ये 105। सही है, पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 105, यानी कि ये हमारे कितने हो गए, 3.5 दर्जन जो संतरे थे उनका मूल्य आ गया 105 रुपये। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, आप बुक में देख सकते हो 25 क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा है लेकिन मैं ऐसे समझा देता हूँ कि एक लड़की है मंजू, उसके पास एक चॉकलेट है और उस चॉकलेट के अंदर जो बराबर 12 भाग हैं। ठीक है, चॉकलेट देखी होगी आपने, खाई भी खूब है नहीं, तो इस तरीके से भाग होते हैं इसके, तो इसके टोटल भाग जो है वो कितनी संख्या उनकी 12 है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने जो है अंजू को, किसको, अंजू को उन 12 में से, ठीक है, उन 12 में से 1/4 दे दी। तो 12 की गुणा 1/4 कितनी, 1/4। ठीक है, अंजू को दे दी। अब इसको बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद कह रही है वो कि सुजाता जो है उसको जो है उसने 1/3 दे दिया, यानी कि 12 का 1/3 दे दिया। उसके बाद जो है उसने कहा 1/6 भाग फिजा को दे दिया। ठीक है, जो फिजा थी उसके साथ उसको कितना दे दिया, उस 12 का 1/6 भाग। तो कुछ नहीं करना हमें, इसको इससे काटो, 4 तिया 12, यानी कि 3 टॉफ़ी किसको, सॉरी 3 टॉफ़ी नहीं, टॉफ़ी से भी आता है क्वेश्चन ये। तो 3 हिस्से जो है अंजू को दे दिया, और सुजाता को कितना दिया, 3 चौक 12, यानी कि 4 सुजाता को दे दिया, और 6 दूनी 12, यानी 2 किसको दे दिया, फिजा को दे दिया। तो 4 3 7 और 2 कितने हो गए हमारे पास 9, यानी कि उसने कितना करा, 9 जो है उसने दे दिया अंजू को, सुजाता को और फिजा को। लेकिन उसके पास थे कितने, 12 थे। 12 में से जैसे 9 निकाले हमने तो हमारे पास केवल बचे, तो बचे हमारे पास 3। तो ये हमारे पास कितने बचे, मंजू के पास केवल
3 बचे, यानी कितनी दाने थी ये। ठीक है, अगर ये ऐसे समझ में ना आया हो तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। टोटल कितने भाग थे, 12 थे। ठीक है, 12 का 1/4 किसको दे दिया, अंजू को, प्लस सुजाता को 12 का कितना 1/3 दे दिया। ठीक है, और प्लस फिजा को कितना 12 का 1/6 दे दिया। तो 12 माइनस इससे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3, और प्लस इसको इससे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4, प्लस इससे इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2। तो इन दोनों को, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 12 माइनस 9, तो भी कितना आ गया हमारे पास 3। तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, ये समझाने का तरीका बाकी आप जानते हो। देखो, इस तरीके का प्रश्न जो है वो बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है हमारे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमसे गलती कहाँ होती है, क्योंकि ये पूछता है हमारे पास क्या, न्यूनतम सर्वज गुणज। ठीक है, और न्यूनतम सर्व गुणज का मतलब यहाँ पे होता है एलसीएम का। ठीक है, अगर न्यूनतम की जगह वो बड़ा पूछे, अधिकतम पूछे, बड़े से बड़ा पूछे, तो क्या होगा, एचसीएफ होता है ना। बड़ा पूछे, छोटा पूछ रहा है। ठीक है, छोटा पूछ रहा है तो एलसीएम, और बड़ा पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको, एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें कितना निकालना है, 12 का और कितने का, 16 का। 12 और 16 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, या तो फैक्टर कर लो इसको शॉर्ट में, कितना 3 × 4, क्योंकि 4×3 = 12 होता है, और ऐसे 16 का कर लो 4×4, तो 4×4 = 16 होता है। अब देखो, इसके अंदर इसके अंदर कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, यानी 4 इसके अंदर भी 4 इसके अंदर भी है, तो 4 लिख दिया मैंने। अब इसको 3 लिख दिया, अब इसको जो बचा हुआ हमारा 4 लिख दिया, यानी कि जो इसका बचा हुआ है जो उसे भी, और जो इसका बचा हुआ है उसको भी। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लो, 4×3 = 12, 12×4 = 48, यानी कि इसका एलसीएम जो आया वो 48 आ गया। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं 10, 15 का। तो इसको कर लो 5×2 = 10। ठीक है, और 5×3 = 15। देखो, इसके अंदर सेम 5 है, यही 5 है, तो पहले 5 लिख दो एक। ठीक है, इसके पास 2 है, तो इसके पास कितना 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5×2 = 10 और 10×3 = 30, यानी कि इसका एलसीएम जो आएगा वो 30 आ गया। अब इन्होंने क्या कहा, इसका एलसीएम गुणा इसका एलसीएम। ठीक है, तो गुणा कर लो, अब कितना 48, और गुणा कितने से होएगी, 30 से। तो क्या होगा, 0 तो ऐसे रख देंगे उठा के, और 3×8 = 24 का कितना हो गया 4, ऐसे लग गए 2, और 3×4 = 12, 13, 14, कितना हो गया 1440 हमारा आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो अगर इस तरीके का शब्द आ जाए ना सभी, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है ना। तो करना क्या हो, अगर इस तरीके से दे दे कि किसी संख्या के सभी गुणनफलों का योग बताना है, तो हमें क्या करना होता है, पहले तो इस 100 के फैक्टर करने होते हैं। तो 100 के फैक्टर कर लेते हैं हम। ठीक है, समझाने के लिए कि 2 पंजे कितना हो गया 10, 0 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 25 बार कट गया, फिर 5 से काटेंगे कितनी बार कट गया, ये कट गया हमारे पास 5 बार, और फिर 5 से काट देंगे 1 बार। ठीक है, 5×5 = 25, 25×2 = 50, 50×2 = 100। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक है, और गुणा किसकी 5 की पावर 2, क्योंकि जितनी संख्या होती है, ठीक है, उसकी पावर हम चढ़ा देते हैं ऊपर। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना होता है, देखो 2 लिखा, इसकी पावर में 1 जोड़ दिया, क्या कैसे जोड़ दिया, 2 + 1 और -1, जो जोड़ा वो हमने घटा दिया, सही है, और माइनस इस 2 में से 1 माइनस घटा दिया। अभी मैं समझाऊंगा इसको, फिर ऐसे रखेंगे, 5 की पावर 2 तो पहले सी है, 2 + 1 लिख दो और -1 कर दो, और नीचे 5 है तो 5 - 1 कर दो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 3 पावर हो गई,
इन 2 की पावर 3 और माइनस ये वाला 1 बटे में क्या रहा होगा, 1 ही बचेगा हमारे पास क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचा, गुणा 3 यानी कि 5 की पावर कितनी 3 और माइनस 1 और नीचे कितना हमारे पास 5 में से 1 गया 4 बचे। सही है। अब यहाँ देखो 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 8 माइनस 1 बटे 1, इसको छोड़ दो आप, यानी बार बार लिखना सही नहीं है अभी, क्योंकि नीचे अगर 1 हो तो उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 5 की गुणा 3 बार करेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और माइनस 1 और नीचे कितना हमारे पास 4। तो यहाँ से 8 में से 1 गया, कितने बच गए हमारे पास 7 और 25 में से 1 गया, कितने बच गए हमारे पास 124 बटे ये वाला 4। तो 4 से काट दो उसको, 4 तिया 12 और 4 एकना 4, यानी कि 7 गुणा कितना 31। अब इसकी गुणा कर दो इसमें, 7 एकना 7 और 7 तिया 21, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो 117, सभी जो गुणनखंडों का योग होगा वो 217 होगा, सॉरी 217। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्थानीय मान से और जातीय मान से एक प्रश्न बनता है और उसमें जो है एक नंबर दे रखा है इस प्रश्न के अंदर कि 24 में 2 के स्थानीय मानों का योग बताओ। ठीक है, अब एक तो 2 हमारे पास ये वाला, ठीक, 1 2 है ये हमारे पास, तो इनके स्थानीय मानों का योग बताना। स्थानीय मान का मतलब x वाले को, इसको लिख लेते हैं पहले, तो 2 लिख लिया। इसके नंबर जो है कितने पीछे, तो केवल 1 नंबर है नहीं, एक ही नंबर तो 4 4 केवल, तो इसके पीछे 1 0 लगा दो। ठीक है, अब इस वाले को उठाकर रख लो, ये रख लिया। इसके पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो 1 2 3 0 लगा दो। सही है। अब क्या कर रहा है, योग करवा रहा है स्थानीय मान का, योग कर लो। ठीक है ना, तो कितना आएगा 0 2 0 2, ये आंसर हो गया हमारा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखो 29वां प्रश्न है कि 2 वर्ग दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, वर्ग का मतलब जो चारों भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इन वर्गों का हमें परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब इसके चारों ओर की जो माप है वो हमें दे रखी है। ठीक है, ये इसकी माप जो है हमें दे रखी है, इसकी कितनी है 12 है और इसकी कितनी है हमारी 24 है। अब ये हमसे बोल रहे हैं कि इनका जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा, ठीक है, जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो छोटे वाले का बड़े वाले से, सॉरी बड़े वाले से छोटे वाले का, नहीं क्या पूछ रहे हो, बड़े का क्षेत्रफल छोटे वर्ग क्षेत्रफल का कितना गुना है ना, यानी कि इससे ये कितने गुना है। तो परिमाप दे रखा है, ये परिमाप का मतलब कितना था 4a बराबर, परिमाप दे रखा 4a, यानी कि हमें निकालनी है इसकी भुजा। तो 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, और इसका क्षेत्रफल जो होता है हमारा वो a का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। इसका परिमाप दे रखा कितना 24, यानी कि परिमाप होता क्या है वर्ग का 4a यानी कि 24, इससे 4 से काट दो, 4 छंग 24, यानी कि a के बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, यानी इसकी 6 6 भुजा आ गई। इसकी कितनी आई थी 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल दो इस वाले का। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे 6 की पावर 2, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करना तो है ये में, तो 6 6 कितना हो गया 36। बस करना ये है कि 9 से हमें डिवाइड कर दो कितने को 36 को, कितनी बार हो गया 9 चौक 36, 4 गुना हो गया, यानी कि इस वाले से ये जो है 4 गुना हो गया, ये हमसे पूछ रहा था। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक प्रश्न और बचा हुआ है।